स्टूडेंट्स, आज आपकी जो संस्कृत स्मृति पुस्तिका है उसका पंचम पाठ प्रथम पुरुष तीन वचन एवं लिंगों में ये हम आगे पढ़ेंगे। तो जो पहली नीचे पिक्चर बनी हुई है उसमें एक घोड़ा दौड़ता हुआ दिख रहा है। एषः अश्वः अस्ति। एषः माने होता है यह, अश्वः अस्ति यानी यह घोड़ा है। तो इस पाठ में जो प्रथम पुरुष यानी कि प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है, इसके प्रयोग को समझेंगे हम लोग। तो प्रथम पुरुष एक वचन में जैसे अगर पठ धातु रूप आपने लिखा होगा कॉपी में, तो पठ का प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या होगा? पठति, पठतः, पठन्ति। तो यहाँ पर भी क्रिया क्या हो रही है? घोड़ा है, अस्ति लिखा है ना, अस्ति स्तः सन्ति, यानी एक वचन है तो अस्ति है, और अगर द्विवचन होता स्तः होता और बहुवचन होता तो सन्ति होता। तो यहाँ पर चूँकि एक ही घोड़ा है तो एषः एक के लिए है, एषः अश्वः यानी अश्वः भी एक वचन का प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो क्या होगा? यह घोड़ा है। फिर नीचे है अश्वः मार्गे धावति, घोड़ा मार्ग में दौड़ता है, रास्ते में। मार्ग मतलब रास्ते में दौड़ता है। इसके बाद दूसरी पिक्चर देखिए, सा कन्या अस्ति, वह कन्या है। देखिए सा लिखा है, मतलब अगर स्त्रीलिंग शब्द है तो सा लगता है, अगर पुल्लिंग है तो सह होता है। तो यहाँ पता चल रहा है चूँकि स्त्रीलिंग है तो सा कन्या अस्ति, चूँकि एक वचन है तो अस्ति लगा हुआ है। तो धातु रूप और शब्द रूप, अगर संज्ञा शब्द अगर वह किसी वाक्य में जो सर्वनाम या संज्ञा है वह एक वचन का है, तो धातु भी हमें उसी के अनुसार हमें धातु रूप भी लिखनी होती है। नीचे लिखा है कन्या विद्यालयम गच्छति। कन्या क्या है करती है? विद्यालय जाती है, विद्यालय को जाती है। गच्छति लिखा है प्रथम पुरुष एक वचन है, कन्या भी एक वचन में है। इसके बाद आगे देखिए, एतौ सिंहौ स्तः, ये दोनों सिंह है। देखिए अब एते दो हैं तो क्या हो गया? एतौ है ना। एषः एक वचन के लिए हो गया और मतलब एक वचन के लिए, और एतौ दो लोगों के लिए। एतौ सिंह, दो सिंह है, एतौ सिंह स्तः, दो सिंह हैं। सिंहो वने गर्जता, दोनों सिंह वन में गरजते यानी कि दहाड़ते हैं। गर्जता मतलब दहाड़ते हैं। नीचे पिक्चर देखिए द्विवचन की, ते मूषिके स्तः। मूषिके स्त्रीलिंग शब्द है, चूँकि बालिका बालिके बालिका होता है ना, द्विवचन में बालिके यानी यहाँ पे मूषिके लिखा हुआ है, तो उसी के अनुसार आपका सर्वनाम पद भी बदल गया। पहले एषा था, अब ते मूषिका। स्तः भी चेंज, अस्ति पहले में था, फिर स्तः, अस्ति स्तः सन्ति, द्विवचन है इसलिए स्तः लगा है। तो वे दोनों मूषिकाएँ यानी चूहियाँ, वे दोनों चूहियाँ हैं। नीचे लिखा है उसके मूषिके गृहे धावतः, तो दोनों चूहियाँ घर में दौड़ती हैं। क्या अर्थ निकला? दोनों चूहियाँ घर में धावतः मतलब दौड़ती हैं। एते धावकाः सन्ति, ये सब धावक है यानी कि दौड़ने वाले हैं। अब बहुवचन है ये, तो ये एते हो गया। एतौ द्विवचन के लिए था और बहुवचन के लिए एते शब्द है। तो एते धावकाः सन्ति, तो ये सब दौड़ने वाले हैं। धावका क्षेत्रे धावन्ति, और दौड़ने वाले क्षेत्र मतलब मैदान में दौड़ते हैं। कहाँ पे दौड़ते हैं? जो भी रनर्स होते हैं वे मैदान में यानी कि खुली जगहों पे दौड़ते हैं। तो दौड़ने वाले मैदान में दौड़ते हैं। उसके आगे वाले चित्र में देखिए, ताः छात्राः सन्ति, ये सब छात्राएं हैं। बहुवचन है ना, सन्ति आ गया। एक वचन के लिए अस्ति, द्विवचन के लिए स्तः और बहुवचन के लिए सन्ति का प्रयोग होता है। तो ताः छात्राः सन्ति, ये सब छात्राएं हैं। उसके नीचे वाली लाइन में देखिए, छात्राः पुस्तकानि पठन्ति, जो ये सारी छात्राएं हैं पुस्तकों को पढ़ती हैं। छात्राएं, सभी छात्राएं पुस्तकों को पढ़ती हैं।
या अनेक छात्राएं भी लिख सकते हैं जो हमें बहुवचन को दर्शाए। ऐसे संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द का हमको प्रयोग करना है बहुवचन के लिए। इसके नीचे पिक्चर है एताः नौकाः सन्ति, यानी कि यहाँ पे चूँकि नौका क्या चीज़ है, कौन सा लिंग है, ये है नपुंसक लिंग है, तो नपुंसक लिंग में फल की तरह रूप चलता है, तो यहाँ पर कैसे चलेगा, एताः नौकाः सन्ति, यानी नौका ये एताः शब्द बहुवचन का है, तो ये सब नौकाएं हैं। नौकाः जले उपरि तरन्ति, नौकाएं जल में ऊपर की ओर या ऊपरी सतह पे तैरती हैं। ठीक है, अगले चित्र में देखिए, एतानि पत्राणि सन्ति, ये सारे पत्ते हैं, बहुत सारे पत्ते हैं ना, तो ये सब पत्ते हैं। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्षों से पत्र यानी पत्ते गिरते हैं। एताः मधुमक्षिकाः सन्ति, ये सब मधुमक्खियाँ हैं। ठीक है, मधुमक्षिकाः पुष्पेषु भ्रमन्ति, मधुमक्खियाँ पुष्प के चारों ओर घूमती हैं, यानी पुष्पेषु यानी पुष्प के ऊपर मंडराती हैं। भ्रमंती का तात्पर्य यहाँ पर मंडराने से है। तो ये नीचे वाली जितने चित्र हैं ये आपके बहुवचन से रिलेटेड हैं। तानि मित्राणि सन्ति, ये सब मित्र हैं। मित्राणि उपवने क्रीडन्ति, ये सब मित्र क्या करती हैं, उपवन यानी बगीचे में खेलते हैं या पार्क में खेलते हैं। पार्क इंग्लिश शब्द है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि मैदान में खेलते हैं या फिर उपवन में या बगीचे में खेलते हैं। ठीक है, नीचे एक पैसेज है, उसको पढ़ लेते हैं। इदम उद्यानम अस्ति, यह उद्यान है। अत्र एक अनेकानि वृक्षाणि सन्ति, यहाँ अनेक यानी बहुत सारे वृक्ष हैं। वृक्षेषु खगा निवसन्ति, वृक्षों पर खगा मतलब पक्षी निवास करते हैं यानी रहते हैं। खगा फलानि खादन्ति, पक्षी फलों को खाते हैं। यहाँ पे पक्षी फलों को खाते हैं मतलब बहुत सारे पक्षियों की बात हो रही है कि वे सभी फलों को खाते हैं। यहाँ पता किससे चलता है हमको, बहुवचन है खाते हैं। अगर हम कहेंगे पक्षी फल को खाता है तो एक वचन है, अगर हम कहेंगे पक्षी फलों को खाता है तो यहाँ पर ये बहुवचन को आप बहुवचन की ओर संकेत करेगा। पुष्पाणि प्रस्फुटन्ति, पुष्पाणि प्रस्फुटन्ति माने क्या होता है, प्रस्फुटित यानी विकसित होते हैं, प्रस्फुटित है ना, पुष्प यानी फूल जो है विकसित होते हैं। पुष्पेषु भ्रमरा गुंजन्ति, और जब वो विकसित हो जाते हैं उसके बाद क्या होते हैं, पुष्पों पर जो भ्रमर भौरे जो होते हैं वो उस पर गुंजन करने लगते हैं। प्रातः काले अत्र जना भ्रमन्ति, प्रातः काल में यहाँ पर लोग घूमते हैं, सैर के लिए निकलते हैं, तो उसी के लिए बता रहे हैं प्रातः काल यहाँ लोग घूमते हैं। अहमपि प्रातः काले भ्रमामि, मैं भी, अहम अपि मतलब अहम मने होता है मैं, अपि उसी में जुड़ा हुआ है यानी मैं भी प्रातःकाल भ्रमण करता हूँ यानी घूमने जाता हूँ। मम भ्राता अपि अत्रैव आगच्छति, मेरे भाई भी अत्रैव, ये अत्रैव आगच्छति घूम कर आते हैं। आगच्छति मने होता है आते हैं। उद्याने एक तडागः अस्ति, उद्यान में एक तालाब है। तडागे मत्स्याः तरन्ति, तालाब में मछली तैरती है ना, मत्स्याः है यानी बहुवचन यानी तालाब में मछलियाँ तैरती हैं। तरन्ति भी बहुवचन है। कमलानि विकसन्ति, कमल के फूल विकसित होते हैं यानी बहुत सारे अनेकों कमल के फूल विकसित हैं वहाँ पे। कहाँ पर, तडाग में, तालाब में ही तो कमल के फूल विकसित होते हैं, तो वो वहाँ पे वहीं की बात कर रहे हैं। प्रथम पुरुष के कर्ता के नीचे विशेष में देखिए, प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष को ही क्रिया का प्रयोग होता है ना। हमेशा प्रथम पुरुष के अगर कर्ता है तो प्रथम पुरुष की ही क्रिया भी प्रयोग होगी। कर्ता अगर प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी वैसे ही होगी। तो इस तरह से ये आपने प्रथम पुरुष तीनों लिंग और तीनों वचन के अकॉर्डिंग यहाँ पे उदाहरणों के साथ उसको समझा। ठीक है।
तो आज आप इस पाठ को पुनः पढ़कर इसके शब्द कॉपी में लिखेंगे और बाकी चीज़ें हम व्हाट्सएप ग्रुप पे डालेंगे। ओके।